हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GY टेक। आज हम बात करेंगे 5G क्या है और ये इंडिया में कब तक आएगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, 5G मोबाइल कब आएगा और 5G इंडिया में कब आएगा। आपके इन सारे सवालों का मैं विस्तार से जवाब दूंगा। क्या आप जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? 4G के मुकाबले ये 5G किस मायने में बेहतर होगी? इन्हीं सभी चीज़ों के विषय में अगर आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। फ़ोन में हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है और उतना ही मजबूत भी। जहां पहले के फ़ोन वायर वाले हुआ करते थे, फिर कोर्डलेस का ज़माना आया और अब वायरलेस फ़ोन का दौर चल रहा है। पहले के बेसिक फ़ोन्स की जगह अब जनरेशन के लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन के इस तरह बदलते रूप रंग के साथ उसकी जनरेशन भी जुड़ी होती है, जो कि 1G से 4G तक का सफ़र तय कर चुकी है और अब आगे 5G की तरफ आने का रुख कर रही है। ऐसे में ये जानना काफ़ी रोचक हो सकता है कि ये आने वाली 5G क्या है, इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस मोबाइल इंडस्ट्री में बदलाव ला सकती है, इसे कैसे लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो हम ये जान सकते हैं कि प्रति 10 वर्षों में मोबाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जनरेशन की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि शुरुआत हम फर्स्ट जनरेशन जो कि सन 1980 में आई, उसके बाद सेकेंड जनरेशन जो 1990 में आई और थर्ड जनरेशन यानी 3G जो कि 2000 में आई, फोर्थ जनरेशन 2010 में आई और फिफ्थ जनरेशन की बारी है। हम धीरे धीरे हायर, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और स्मार्टर टेक्नोलॉजी की ओर रुख कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को 5G क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आपको भी इस नई टेक्नोलॉजी के विषय में जानकारी मिले। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि 5G नेटवर्क क्या है और 5G इंडिया में कब आएगा। 5G का फुल फॉर्म है फिफ्थ जनरेशन, जिसे कि खास तौर से इंजीनियरिंग किया गया है, जिससे कि वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और रिस्पॉन्स को आसानी से बढ़ाया जा सकेगा। वहीं डेटा को वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से लगभग 20 Gbps से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके साथ ही ये बहुत ही कम लेटेंसी जो कि 1 ms ऑफ़र करती है और जहां रियल टाइम फीडबैक की ज़रूरत है वहां भी कम 5G ज़्यादा बैंडविड्थ और एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी होने के कारण इससे ज़्यादा अमाउंट की डेटा को वायरलेस के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। यहाँ पर स्पीड, कैपेसिटी और लेटेंसी में इम्प्रूवमेंट के अलावा 5G दूसरे नेटवर्क मैनेजमेंट फीचर्स भी प्रदान करती है, जिसे कि मुख्य नेटवर्क स्लिंक कहते हैं, जो कि दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स को अलाउ करती है मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वो भी एक सिंगल फिजिकल 5G नेटवर्क में। इससे कैपेबिलिटी से 5G नेटवर्क कनेक्शंस को किसी भी स्पेसिफिक यूज़ या फिर बिजनेस केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। 5G और सर्विसेज को कई स्टेजों में डिप्लॉय किया गया है, जो कि नेक्स्ट कुछ वर्षों में बढ़ती मोबाइल और इंटरनेट डिवाइसों की ज़रूरत के हिसाब से आएंगे। ओवरऑल की बात करें तो 5G के माध्यम से हम बहुत वैरायटी के साथ नई एप्लीकेशन को जनरेट कर सकते हैं। भारत में अभी तक 4G का विस्तार हो रहा है, मगर दुनिया भर की टेलीकॉम ऑपरेटर्स मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन 5G लाने की तैयारी में जुट गई हैं। इसीलिए हम बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के फीचर। अभी हम कुछ विशेष 5G टेक्नोलॉजी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें से पहला है, इसमें हमें अप टू 10 Gbps डेटा रेट का होना, इसके साथ ही साथ 10 to 100x की रेट में नेटवर्क इम्प्रूवमेंट होना, 4G से 4.5G की नेटवर्क तुलना में 1 मिलीसेकेंड लेटेंसी का होना, इसके साथ 1000x बैंडविड्थ पर यूनिट एरिया का होना। इसके साथ ये सभी टाइम अवेलेबल होता है, इसकी 99.999% तक अवेलेबिलिटी। इसके अलावा ये 100% कवरेज प्रदान करता है। ये एनर्जी सेव करने में भी काफ़ी मदद करता है, जिसके चलते ये लगभग 90% तक नेटवर्क एनर्जी यूज़ कम करता है। अब हम बात करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। वायरलेस नेटवर्क में मुख्य रूप से सेल साइट्स होते हैं, जिन्हें कि सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि रेडियो वेव्स के माध्यम से डेटा सेंड करती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि फोर्थ जनरेशन
लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी LTE वायरलेस टेक्नोलॉजी ने ही 5G का फाउंडेशन तैयार किया है। जहां 4G में बड़े हाई पावर सेल टावर्स की ज़रूरत होती है, वहीं 5G में वायरलेस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के बहुत सारे स्मॉल सेल्स स्टेशन की ज़रूरत होती है, जिन्हें कि छोटी छोटी जगह जैसे कि लाइट पोल्स या बिल्डिंग रूफ में लगाया जाता है। यहाँ पर मल्टीपल स्मॉल सेल्स का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमेशा 30 हर्ट्ज में हाई स्पीड पैदा करने की ज़रूरत होती है, जो कि केवल शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा ये सिग्नल्स किसी भी वेदर और फिजिकल कंडीशन जैसे बिल्डिंग से आसानी से इंटरफेयर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये 5G से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।